वंदे संस्कृत मातरम। प्रिय छात्रों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रत्येक जो चतुर्थ अंक है उसके प्रत्येक श्लोक का प्रतिदिन रसास्वादन कर रहे हैं। आज उसी क्रम में हम उसका 5वां श्लोक उसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि शकुंतला का जो विवाह हो चुका है उसके विषय में जब काश्यप ऋषि जाते हैं हवन करने तो उन्हें अग्नि बता देती है छंदोमय वाणी के माध्यम से कि शकुंतला का विवाह हो चुका है, गांधार विवाह हो चुका है और वह गर्भवती भी है। तो काश्यप ऋषि निर्णय लेते हैं कि पुत्री को विदा कर देना चाहिए। पुत्री का घर शादी के बाद अपने मैके में रहना उचित नहीं होता है और उसे अपने पतिगृह चले जाना चाहिए। इसलिए उसे वो पतिगृह भेजने की तैयारियों का आदेश देते हैं। उसी तैयारी में शकुंतला क्या पहनना है, कैसे जाना है, इस विषय में उनकी सखियां और जो आश्रम की महिलाएं हैं, जिसमें मुख्य महिला जो आश्रम की अध्यक्षा गौतमी है, वह 2 ऋषि कुमारों को आदेश देती है, जिसमें से एक ऋषि कुमार का नाम नारद है और कहती है कि शकुंतला को तैयार करने के लिए कुछ व्यवस्था करें सजावट के लिए। तो आश्रम में अन्य चीजें तो सुलभ नहीं है, लेकिन वो कहती है जब चूंकि आश्रम से जा रही तो कुछ ना कुछ लेके जाए जो लोग हम कर सकते हैं। तो कहती है शकुंतला को तैयार करने के लिए कुछ पुष्पों की ही व्यवस्था कर दो। तो 2 ऋषि कुमार पुष्पों की व्यवस्था में वृक्षों के पास जाते हैं, लेकिन जब वहां से वापस आते हैं तो गौतमी देखती है कि वो लोग पुष्प तो लाए ही हैं, साथ में आभूषण और वस्त्र इत्यादि भी लेकर के आए हैं। तो वो पूछती है कि ये नारद, ये तुमको कहाँ से प्राप्त हुए? तो नारद इस श्लोक के माध्यम से उन्हें बताता है कि ये हमको कहाँ से प्राप्त हुए। तो वही श्लोक यहाँ पर 5वां श्लोक जो है चतुर्थ अंक का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो श्लोक है क्षौमं केनचिदिन्दु पाण्डु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम। क्षौमं केनचिदिन्दु पाण्डु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम। निष्ठयुक्तस्य चरणोपभोग सुभगो लाक्षारसा केनचित्। अन्य अन्यभ्यौवन देवता कर्तलैरापरो भागोत्थितः। दत्ता अन्याभरणानिनः किसलयोद भेद प्रतिद्वंद्विभिः। तो नारद बताता है कि हम लोग तो पुष्प ही लेने गए थे, लेकिन जब हम वहां वृक्षों के पास में पहुंचे तो ये हुआ। क्या हुआ कि क्षौमं केनचिदिन्दु पाण्डु तरुणा। क्षौमं केनचिदिन्दु, क्षौम माने होता है रेशमी वस्त्र। किसी वृक्ष ने रेशमी, केनचित माने किसी के द्वारा, और किसके द्वारा? वृक्ष। तरुणा माने वृक्ष, वृक्ष। और केनचित, ये देखिए ये भी तृतीया का है, तरुणा तृतीया शब्द का है। और केनचित यहाँ पर जैसा ये संज्ञा है वैसे उसके विशेषण के साथ में भी तृतीया, तो नियम ही है, जैसा उसका संज्ञा होगी वैसे उसका विशेषण लगेगा। तो किसी तरुण ने अर्थात किसी वृक्ष ने क्षौमम रेशमी वस्त्र प्रदान किए। कैसे रेशमी वस्त्र है? कैसे? इंदु पान, चंद्रमा के समान श्वेत। यह चंद्रमा जैसे हल्का सा, बहुत हल्का सा पीला होता है, सुंदर लगता है, बिल्कुल सफेद नहीं, हल्का सा पांडव पीला, हल्का सा पीला चंद्रमा जिस प्रकार का लगता है उस प्रकार के मांगल्यम, मंगलकारी आविष्कृतम, प्रकट किए या दिए। तो क्या है? क्षौमं केनचिदिन्दु पाण्डु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम। फिर आगे क्या हुआ? निष्ठयुक्तस्य चरणोपभोग सुभगो लाक्षारसा केनचित्। निष्ठयुक्तस्य, निकालना या टपकाना, निकालना या टपकाना। फिर किसने? अब देखिए तरुण, तरुण शब्द आपको ऊपर से लेना है इसमें। किसी वृक्ष ने क्या किया? टपकाया। चरणोपभोग सुभगो, सुभग चरणों को सुंदर बनाने वाला लाक्षारसा केनचित्। लाक्षारस महावर को बोलते हैं, इसको हम लोग अपनी भाषा में रंग कहते हैं। देखिए ये कालिदास जी ने जो अपना काव्य लिखा हुआ है, इसकी बहुत बड़ी सुंदरता है कि ये सार्वभौमिक क्रियाएं जो इसमें दर्शाई गई हैं। जैसे आज भी लड़की जब विदा होती तो उसे लोग कुछ उपहार में अनिवार्य रूप से देते हैं, और शायद
तब भी ये परंपरा थी कि लड़की जब जाती है, विदा होती है, तो उसे कपड़े इत्यादि दिए जाते हैं। वो भी पैटर्न आज भी लागू होता है। लड़की जो कोई अपना जाता है न्योता पानी करने, वो लड़की के लिए क्या ले जाता है? कपड़े ले जाता है, साड़ी इत्यादि। और ये तब भी अनिवार्यता थी कि जो लड़की विदा हो रही है और अगर वो सुहागिन है तो उसके रंगों पैरों में महावर लगा होना अनिवार्य है। महावर सुहागन और स्त्री की पहचान होती है। तो और अन्य तो कोई वहां पर सुहागन है नहीं, किसी का विवाह नहीं हुआ, या तो वहां पर ऋषि कुमार हैं या तो कन्याएं हैं, तो जा रही तो रंग तो लगा होना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या किया? किसी वृक्ष ने टपकाया। क्या टपकाया? चरणों को रंगने के लिए लाक्षारस, केनचित, अभी केनचित आप यहां ले लीजिए, केनचित तरुणा, किसी वृक्ष ने टपकाया चरणों को रंगने के लिए लाक्षारसा। तो किसी वृक्ष ने चंद्रमा के समान श्वेत धवल वस्त्र प्रदान किए, किसी ने चरणों को रंगने के लिए, चरणों को सुंदर बनाने के लिए जो लाक्षारस होता है, महावर, पैरों को रंगने की सामग्री है, महावर रंग जिसको बोलते हैं, पैरों में लगाया जाता है, वो भी पेड़ से ही उत्पन्न होता है, आर्टिफिशियल नहीं, जो ओरिजिनल है वो पेड़ से ही उत्पन्न होता है। तो किसी ने लाक्षारस महावर को प्रकट किया या दिया। फिर क्या है? अन्यभ्यो वन देवता करतलय या परो भागवत है। देखिए यहां पर अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय दी। एक तो करतलय रापरो भागवत है। करतल देखिए, करतलय रापरो भागवत है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि कालाई से लेकर के कोहनी, जहां तक कोहनी मुड़ी होती वहां तक पहनने के आभूषण, और कुछ ने कहा है कि जो उनकी टहनियां होती हैं वृक्षों की, उन टहनियों को उठा करके आभूषण प्रदान किए। ठीक है, दो अर्थ है यहाँ पर। तो अन्य वन देवता करतल, वन देवता, वन में भी देवताओं का निवास होता है, वृक्षों में भी देवताओं का निवास होता है। तो वन देवता करतल, कलाइयों तक जो उठा हुआ भाग है, भागवत है, जो भाग उठा हुआ है, उससे क्या किया? दत्ता अन्यान आभरणानि नः, हमको ना माने हमको, ये अस्मत् का वैकल्पिक रूप है। तो हमको आभरणानि, आभूषण प्रदान किए। तो आभूषणों की सुंदरता क्या है? किसलयोद भेद प्रतिद्वंद्वी, जो किसलयों से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। किसलय समझते हैं? जो पुष्प निकलता है और या पत्ते निकलते हैं तो बहुत सुंदर, पहले जो बहुत छोटा पत्ता या बहुत छोटी पंखुड़ी निकलती है, बड़ी नरम होती है, बहुत ही देखने में बहुत ही कोमल प्रतीत होती है। उससे तुलना करते हुए, उससे प्रतिस्पर्धा करते हुए सुंदरता में ऐसे आभूषण प्रदान किए जो किसलयों से अपनी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। तो अन्य वन देवताओं ने हमको आभूषण दिए जो कि किसलयों से अपनी जो समानता या तुलना या प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। तो इस प्रकार से जो नारद और उसके साथ एक ऋषि कुमार गया था, उनको वहां पर देवताओं, वन देवता ने क्या क्या प्रदान किया, इस श्लोक में ही बताया जा रहा है। क्योंकि शकुंतला चूंकि एक ऐसी जगह पर रह रही है कि पशु पक्षी पेड़ पौधे ही उसके भाई बहन हैं, वही उसका परिवार है। तो आज भी परंपरा चल रही, जब लड़की को विदा होती है तो उसके परिवार वाले अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ उसे अनिवार्य रूप से प्रदान करते हैं। तो उसी प्रकार से शकुंतला जा रही है। तो पेड़ों की जो सामर्थ्य थी, सब लोग कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, कोई माला देना चाहता है, कोई कुछ देना चाहता है। तो उसी प्रकार से पेड़ों की जो क्षमता थी, पेड़ों ने अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुसार उसे कुछ ना कुछ प्रदान किया, जो कि नारद लेकर के गौतमी के पास पहुंचा। तो एक बार फिर से श्लोक पढ़ते हैं। चौमम केंचिदिंदु पांडु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम निष्ठयुतश्च चरणोपभोग सुभगो लाक्षारसा केनचित् अन्योभ्योवन देवता करतले रापरो भागोत्थित है दत्ता अन्याभरणानि नः किसलयोद भेद प्रतिद्वंद्वी। तो किसी पेड़ ने शकुंतला के लिए रेशमी, चंद्रमा के समान श्वेत रेशमी वस्त्र प्रदान किए। किसी वृक्ष ने पैरों को रंगने के लिए महावर प्रकट किया। और अन्य वन देवताओं ने क्या किया? उसे आभूषण प्रदान किए शकुंतला को, जो कि नारद लेकर गौतमी के पास पहुंचा। और गौतमी ने प्रश्न किया था कि कौन लेकर के आया है।
तो ये अभिज्ञान श्रावण का बहुत मोस्ट श्लोक है। आप इस पे जरूर मंथन करिए, उसको जरूर पढ़िए, ये आपकी परीक्षाओं में आपके बहुत काम आने वाला है। आज की वीडियो में इतना ही, कल हम नई वीडियो के संग